रात के करीबन 11 बजे जो नई नवेली दुल्हन होती है वो बाथरूम करने के लिए अपने रूम से बाहर आती है और जैसे ही अपने रूम का दरवाजा वो खोलती है तो वो देखती है कि सामने जो उसके ससुर जी का जो रूम है उस गेट के ऊपर, उसके ससुर जी के जो रूम है उसके गेट के ऊपर उसकी जो जेठानी होती है वो जेठानी खड़ी होती है। उसके हाथ में दोस्तों एक कटोरी होती है और कटोरी में सरसों का तेल होती है। अब जो नई नवेली दुल्हन है वो ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि रात के 11 बजे मेरी जेठानी है वो ससुर जी के रूम के बाहर क्या कर रही है। दोस्तों वो वहीं पे छुप कर ये देखना चाहती है कि मेरी जेठानी क्या कर रही है। करीबन 5 मिनट बाद ससुर जी का जो रूम है उसका दरवाजा खुलता है और ससुर जी उसकी जेठानी का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते हैं। अब दोस्तों वो 10 से 15 मिनट वहीं वेट करती है क्योंकि दरवाजा जो है वो बंद हो जाता है, पर उसकी जो जेठानी होती है वो बाहर नहीं निकलती है। तो वो वहीं पे 10 से 15 मिनट वेट करती है पर उसकी जेठानी बाहर नहीं निकलती है। तो वो बाथरूम जाती है, बाथरूम करने के बाद और वो फिर वापसी अपने रूम के दरवाजे के बाहर आ जाती है और वहां पे करीबन 1.5 से 2 घंटा वो वेट करती है। 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद उसकी जेठानी वो देखती है कि उसकी जेठानी उसके ससुर जी के रूम से बाहर निकल रही है और उसकी हालत काफी खराब है, वो लड़खड़ा के चल रही है। अब वो ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि मेरे ससुर जी ने ऐसा क्या किया मेरे जेठानी के साथ कि उसकी ये हालत हो गई। तो दोस्तों आप कहानी में बने रहिए और आपको ये रिश्ते की जो तार तार एक करने वाली एक कहानी है, आपको काफी आनंद आएगा दोस्तों। और आप कहानी को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, कंटिन्यू देखिए, भगा भगा के आप मत देखिए, नहीं तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी कहानी की। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने समय निकाल के और मेरे वीडियो को आपने देखा, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में काफी खुशहाल और एक संपन्न परिवार रहता था। उसमें जो मुखिया होता है परिवार का उसका नाम मेहर सिंह होता है। उसके दो लड़के होते हैं, बड़े वाले लड़के का नाम देवेंद्र होता है और छोटे वाले लड़के का नाम सत्येंद्र होता है। दोस्तों बड़े वाला जो लड़का होता है देवेंद्र, उसकी शादी हो चुकी होती है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम ममता होता है दोस्तों। और जो छोटा वाला लड़का है वो बेरोजगार होता है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको कहीं पे कोई जॉब नहीं मिली थी, इसलिए वो अपने पिताजी जो होता है मेहर सिंह उसके साथ ही वो खेती बाड़ी में हाथ बटाता है। अब दोस्तों जो छोटा वाला लड़का होता है वो घर पे रहता है और बड़ा वाला जो लड़का होता है देवेंद्र वो अमेरिका में एक कंपनी में जॉब करता है। तो वो साल 1.5 साल में एक बार ही घर पे आता है। छोटा वाला जो लड़का होता है दोस्तों वो काफी जवान हो चुका होता है। तो जो मेहर सिंह होता है जो घर का मुखिया होता है उसको ये चिंता सताती है कि मेरा जो लड़का है वो जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, अब मुझे इसकी शादी करनी चाहिए। पर शादी के लिए उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, कोई समझ में नहीं आ रही थी। और उसने अड़ोस पड़ोस में भी और अपने रिश्तेदारों को बोल रखा था कि भाई यदि तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया लड़की हो, पढ़ी लिखी लड़की हो, सुंदर लड़की हो तो आप मेरे को बताना। मैं जो छोटा वाला लड़का है सत्येंद्र, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, मेरे बेटा अब जवान हो चुके हैं। अब दोस्तों 2 महीने या 3 महीने हुए होंगे, उसका एक दूर का रिश्तेदार आता है और वो बताता है कि मेरी नजर में एक लड़की है, आप कहो तो मैं आपकी शादी की बात करूं और आप कहो तो मैं आपकी शादी की बात करूं और ये आपको पसंद आ जाती है तो हम दोनों का ब्याह कर देंगे। अब दोस्तों जो मेहर सिंह होता है बड़ा वाला छोटे वाले लड़के को लेके और लड़की के घर चले जाता है दूसरे ही दिन पूरे परिवार के साथ। वहां पे जो लड़की होती है उसका नाम ममता होता है दोस्तों। जो मेहर सिंह होता है वो पहली नजर में अपनी जो होने वाली जो बहू है जो ममता है वो पसंद कर लेता है। उसको उसी टाइम पैसे निकाल के 5,000 रुपये उसके हाथ में रख देता है कि बेटा आज से तुम हमारी बहू हो। अब दोस्तों 2 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद जो बहू होती है, जो नई नवेली दुल्हन होती है ममता, वो अपने ससुराल रहती है और उनकी जो ससुराल आने के बाद जो पहली रात होती है, पहली जो नाइट होती है जिसको सुहाग रात बोलते हैं दोस्तों, वो सुहाग रात की तैयारी कर दी जाती है। दुल्हन को अपने जो उसका रूम होता है उसको काफी सजाया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है बेड के ऊपर। अब जो नई नवेली दुल्हन होती है वो इंतजार करती है अपने पति का कि कब मेरे पति आएंगे और कब हम आगे की अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे दोस्तों। अब 1 घंटे बाद 9:30-10 बजे के करीब उसका पति आता है। वो पहले बातें करते हैं, 1 घंटे तक बातें करते हैं। 1 घंटे बातें करने के बाद अब वो तैयारी कर देते हैं सुहाग रात की।
दोस्तों 2 घंटे तक वो जम के सुहागरात मनाते हैं काफी बढ़िया तरीके से। और जो नई नवेली दुल्हन होती है उसकी काफी हालत खराब हो जाती है, और वो देख के काफी खुश होती है कि मेरा जो पति है वो पूरा मर्द है, असली मर्द है। दोस्तों 11 साढ़े 11 बजे के करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो दुल्हन बाथरूम करने के लिए उठती है, और बाथरूम करने के लिए वो बाहर जाती है, और जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि जो उसकी जेठानी है वो अपने ससुर जी के जो रूम है उस रूम के बाहर गेट के ऊपर वो खड़ी है। उसके हाथ में कुछ कटोरी होती है, कटोरी में एक सरसों का तेल होता है। अब वो देख के काफी हैरान हो जाती है दोस्तों कि भाई मेरी जो जेठानी है वो जेठानी मेरे ससुर जी के गेट के ऊपर क्यों खड़ी है, वो भी इतनी रात को। दोस्तों वो वहीं पे छुप के ये सब चीज देखती है कि आगे होने वाला क्या है, मेरी जेठानी क्यों खड़ी है और क्या होने वाला है। करीबन 5 मिनट बाद ससुर जी का जो दरवाजा है, जो रूम का गेट है, वो गेट खुलता है, और ससुर जी उसकी जेठानी का हाथ पकड़ के सीधा अंदर खींच लेते हैं। अब अंदर खींचने के बाद वो ये काफी उसको अचंभा लगता है, काफी